अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का न्यू बुक पंजाब बोर्ड का, उसके हर चैप्टर की आज से हम स्टार्ट करेंगे समरीज़ को जो है पूरा डिटेल में हम देखेंगे ताकि आपका हर चैप्टर जो है क्लियर हो जाए। देखें, हर चैप्टर की जो समरी होती है उसके अंदर पूरा बुक जो चैप्टर जो है समराइज़ किया होता है वो फ़ायदे के लिए होता है। तो चलते हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा जो है बायोलॉजी का, उसमें कौन सी की पॉइंट है। देखें, बायोलॉजी पहली पॉइंट ये है कि बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लाइफ। हमें पता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी को कहते हैं बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग्स। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी, स्ट्रक्चर एंड द प्रोसेस दैट आकर इन देम, मतलब मॉर्फोलॉजी भी हो गया, फिजियोलॉजी भी हो गया, उसके बारे में सारी जो हम स्टडी करते हैं वो बायोलॉजी में होता है। कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की शेप, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो प्रोसेस होते हैं कि कौन से रिस्पायरेशन कैसे होती है, डाइजेशन कैसे होती है, सब कुछ जो है हम इसमें ही क्लियर करते हैं। तो बायोलॉजी ये हो गई, ठीक है। सो मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी आर, मेजर फील्ड जो होती हैं वो कौन सी होती हैं? जूलॉजी है, ठीक है। तीन मेन मेजर फील्ड्स हैं, एक जूलॉजी है स्टडी ऑफ एनिमल, दूसरी बॉटनी है स्टडी ऑफ प्लांट्स, तीसरी है माइक्रोबायोलॉजी स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, पैरामोशियम हो गया वगैरह, इस तरह से। उसके बाद द मेन सब फील्ड्स आर ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इसके अलावा ब्रांचेस कौन सी हैं बायोलॉजी की वो देखते हैं कि जिसके साइटोलॉजी, साइटोलॉजी में हम क्या करते हैं? साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, ठीक है। हिस्टोलॉजी में हम क्या करते हैं? हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ टिश्यूज़। मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मार्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, बाहर वाली स्ट्रक्चर जो होती है उसको देखते हैं। एनाटॉमी में क्या करते हैं? एनाटॉमी में इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके अलावा जो है फिजियोलॉजी में आते हैं। फिजियोलॉजी में क्या होता है? फिजियोलॉजी में स्टडी करें फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स, ठीक है, कि कैसे बॉडी पार्ट्स काम करते हैं, जैसे कि हार्ट कैसे काम करती है, लंग्स कैसे काम करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एम्ब्रियोलॉजी है, एम्ब्रियोलॉजी में हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। एक एग होता है छोटा, उससे जो है फिर क्लीवेज होती रहती है, बहुत सारे सेल्स बनते हैं, फिर लेयर्स बनती हैं, इस तरह से सारा जो हम किस तरह से पूरा ऑर्गेनिज्म बनता है उसको हम स्टडी करते हैं। एग के बाद जो भी होता है उसको कहते हैं एम्ब्रियो, जाइगोट के बाद जो भी होता है एम्ब्रियो कहलाता है। अब जाइगोट क्या है? जब एग और स्पर्म मिलेंगे तो बनाते हैं जाइगोट। ये दोनों आपस में मिल गए जाइगोट। अब उसके अंदर डिवीजन होगी माइटोसिस, एक होगी, फिर उसके अंदर 2 सेल्स बनेंगे, फिर 4 सेल्स बनेंगे, फिर 8 सेल्स बनेंगे। ये अब क्लीवेज होती जा रही है। तो ये जो क्लीवेज के अंदर जो सेल्स बन जाए, अब इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, जब तक पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बन जाता, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी हो गया। उसके बाद जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक किस तरह से जो है करेक्टर्स ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। कि एक जो बच्चा है फादर जैसा है कैसे लग रहा है, उसमें क्या जो है खुसूसियात कौन से हैं, वो क्रोमोसोम्स की बुनियाद पे होता है। दूसरा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, कि ये कैसे बने हुए हैं, इसके अंदर बॉन्डिंग कौन सी है। जैसे कि प्रोटीन बने होते हैं अमाइनो एसिड के, अमाइनो एसिड के अंदर इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो होती है पेप्टाइड बॉन्डिंग, इस तरह से। उसके बाद एक पैलेंटोलॉजी, ठीक है। पैलेंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स के बारे में। किसके बारे में स्टडी करते हैं? फॉसिल्स, जो ऑर्गेनिज्म मर गए उसके जो है कोई भी चीज़ रही पड़ी है जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि ये ऑर्गेनिज्म कौन सा था, कितने साल पुराना था, तो उसकी स्टडी को कहते हैं पैलेंटोलॉजी। उसके बाद टेक्सानॉमी, टेक्सानॉमी में कोई न्यू ऑर्गेनिज्म होता है तो उसकी जो हम देखते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जो है न्यू ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कैसे करें, किससे ताल्लुक़ रखता है, आइडेंटिफाई करेंगे, फिर क्लासीफाई करेंगे, उसको नाम भी देंगे। इसका फादर है कालस लिनियस। उसके बाद एक इकोलॉजी, इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस में ताल्लुक, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ऑक्सीजन जो है उसको चाहिए, एनवायरनमेंट से मिलता है, ठीक है। एनवायरनमेंट में प्लांट्स हैं, उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो एनवायरनमेंट में कोई आलूदगी होती है उसका कैसे असर होता है वगैरह सब कुछ हम स्टडी करते हैं, इकोलॉजी कहते हैं उसको। उसके बाद है मेरीन बायोलॉजी। मेरीन बायोलॉजी में ये है कि जो ऑर्गेनिजम्स मेरीन वाटर के अंदर रहते हैं, लाइफ इन ओशंस, समंदर और ओशंस के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसकी स्टडी को कहते हैं मेरीन बायोलॉजी। उसके बाद पैथोलॉजी, पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डिजीज़ काजिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको कहते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, उनकी स्टडी को कहते हैं पैथोलॉजी। उसके बाद इम्यूनोलॉजी, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसमें हम स्टडी कंपोनेंट्स ऑफ इम्यून सिस्टम देखते हैं कि इम्यून सिस्टम के अंदर क्या क्या मौजूद है एंड देयर रोल अगेंस्ट डिजीजेस।
ठीक है, जैसे कि हमारा इम्यून सिस्टम में एक सिस्टम है जो हमारा डिफेंस करता है, कोई भी जरासीम आता है हमारी बॉडी के अंदर उसको वो किल कर देते हैं। ठीक है, ऐसे सिस्टम में हमारे अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, केमिकल्स होते हैं। फिर फार्माकोलॉजी आता है। फार्माकोलॉजी स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी, कि ये जो दवाएं हैं कैसे बनती हैं, उसका कौन सा असर होता है, किस तरह से होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। सो स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी कैन अडॉप्ट कैरियर्स लाइक, अब बायोलॉजी में कौन से कैरियर्स होते हैं, अब ये हो सकते हैं मेडिसिन की फील्ड में जा सकता है, डॉक्टर बन सकता है और सर्जन भी बन सकता है। मेडिसिन में ये होता है जस्ट डायग्नोस करेगा डिजीज़ को, और सर्जरी में क्या करेगा, उसको रिपेयर भी करेगा और ऑपरेशन भी कर सकता है। ये दोनों में फ़र्क होता है। फिशरीज़ में जा सकता है कि जो फिशेज़ हैं या कोई भी पानी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से डेवलप करेंगे, उसको क्या कौन से खाने देने चाहिए, उसको इन्वायरमेंट कौन सा देना चाहिए कि वो ग्रो करें। एग्रीकल्चर में जा सकता है, एनिमल हस्बेंड्री में जा सकता है कि फ्रूट्स हम किस तरह से बनाएं एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में मीट प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाएं, मिल्क प्रोडक्शन किस तरह से बढ़ाएं, ये भी हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी में टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की भलाई के लिए, जैसे कि इंसुलिन की प्रोडक्शन वगैरह। हॉर्टिकल्चर में जो है न्यू हाइब्रिड्स बनाते हैं हम। फॉरेस्ट्री में जो है फॉरेस्ट लगाते हैं ताकि हमें लकड़ी मिल जाए। ठीक है, फोरेंसिक्स में हम डायग्नोस करते हैं चीज़ों को। ठीक है, ये सब जो है बायोलॉजी के जो है कैरियर्स हैं, इनमें हम जा सकते हैं, हमें जॉब्स भी मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड जो है क्या होता है, बायोलॉजिकल मेथड होता है, इन्वॉल्व्स उसके अंदर कौन से स्टेप्स होते हैं। ये एक ऐसा मेथड है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के किसी भी मसले को हल करने के लिए होता है। लाइक रिकग्निशन ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम को देखता है कि प्रॉब्लम कौन सा है। ठीक है, और उसको ऑब्जर्व करना, फिर मेकिंग हाइपोथेसिस तुक्का लगाना कि ये मसला कैसे क्या है हो सकता है। मेकिंग डिडक्शन कि किस वजह से उसने हाइपोथेसिस लगाया, उसके लिए जो लॉजिकल स्टेटमेंट थी उसको कहते हैं डिडक्शन। फिर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट करेगा, देखेगा कि वाकई ये जो उसने तुक्का लगाया या हाइपोथेसिस दिया वाकई सेम रिजल्ट आ रही नहीं, तो कंक्लूजन होती है तो उसको समराइज करेगा एज ए रिजल्ट। ठीक है, फिर हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस ए टेंटेटिव आंसर, मतलब एक बिल्कुल कॉन्फिडेंट और अपने जो है एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है वो एक बंदा जो है कुछ जो है वो बात करेगा, स्टेटमेंट देगा कि ये कोई बंदा जो है इसे बिल्कुल सुस्त हालत में आ रहा है, लेजीली आ रहा है, तो उसको ये बीमारी हो सकती है। डिडक्शन इज अ रिजल्ट, लॉजिकल रिजल्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस को जो लॉजिकली जो है सपोर्ट करेगा तो उसको डिडक्शन कहेंगे। ठीक है, उसके अलावा साइंटिफिक थ्योरी इज़ एन एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट। अब फाइनल में जो होती है वो होती है थ्योरी होती है। ठीक है, पहले होता है प्रॉब्लम, फिर उसका ऑब्जर्वेशन, फिर हाइपोथेसिस, फिर जो है डिडक्शन होती है, फिर एक्सपेरिमेंट होता है, फिर रिजल्ट आती है, उसको कंक्लूजन किया जाता है, कंक्लूजन के बाद जो है थ्योरी पेश की जाती है, तो उसको फैक्ट सारे बताए गए होते हैं कि इसमें ये चीज़ें। इफ़ थ्योरी इज़ प्रूव्ड, अगर थ्योरी को वो साइंटिस्ट जो है बहुत सारे प्रूव करने की कोशिश करें, अगर थ्योरीज अगेन एंड अगेन एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसको प्रूव हो जाती है, इट बिकम्स अ लॉ, फिर वो यूनिवर्सल लॉ हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल। तो ए साइंटिफिक लॉ इज यूनिफॉर्म कांस्टेंट इफेक्ट ऑफ नेचर, वो हर जगह पे जो है ये इस्तेमाल होगा। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर अबाउट समरी ऑफ द होल चैप्टर्स में सारा चैप्टर जो आपने क्लियर कर दिया। इस तरह की वीडियोस और भी आती जाएंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। पंजाब बोर्ड न्यू बोर्ड उसके अंदर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया।